हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। सो रीडिंग को देखने से पहले आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम एक साथ लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करना, देन रीडिंग देखना। एंड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड मैं जो है रीडिंग कैसे करने वाली हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने क्या मैं जो जिस तरीके से कार्ड्स लूँगी ना, आपको एकदम क्लियर रहेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जो ऊपर की रो होगी, जो ऊपर का जो कार्ड्स होंगे ना, वो बताएंगे आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। नीचे के जो 5 कार्ड्स होंगे वो बताएंगे कि आपके लिए एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं। ओके, सो ये हम इस तरीके से मैं आज देखने वाली हूँ, इस तरीके से मैं क्लियर करने वाली हूँ ताकि आपको भी एक चीज़ क्लियर रहेगी कि ये कार्ड्स उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके लिए है और ये कार्ड्स मेरे लिए क्या फील कर रहे हैं उसके लिए है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी रीडिंग देखते टाइम। ओके, चलिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ में अभी क्या चल रहा है प्लीज़ क्लियर कीजिए। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है करंटली, वो क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ बताएं। हर हर महादेव। सबसे पहले है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। ओके, तो ये है आपके पर्सन की लाइफ में भी क्या चल रहा है, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं वो देखेंगे। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं अभी करंटली। फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ओवरऑल एनर्जी में है दी एम्प्रेस एनर्जी। अब इन्हें क्लैरिफाई करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है। सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है हैंगमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और वहाँ पर नीचे जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पर इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है करंटली। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, क्योंकि वो दिखाई देता है, क्योंकि इनकी करंट सिचुएशन में दिखाई देता है कि अभी हाल ही में इनका किसी के साथ रिश्ता ख़राब हुआ है
आप ये कह सकते हो कि 3 हफ्ते पहले ही किसी के साथ इनका रिश्ता ख़राब हुआ है, मतलब कि अगस्त की शुरुआत में ही किसी के साथ इनका रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। और ज़रूरी नहीं है अगस्त के, मतलब एक एनर्जी आ रही है बट सबके लिए वही नहीं होगा। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बने हुए हैं तो इनका उस थर्ड पार्टी के साथ अच्छा नहीं चल रहा है। ये भी हो सकता है कि अगस्त के शुरुआत में आप दोनों के बीच में ही इश्यूज़ हुए हों, ये भी हो सकता है। बट हाँ, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी इनका ना, और सेकेंड ऑफ ऑल इन्होंने किसी के साथ शायद पार्टनरशिप भी की और उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी नहीं बन रही। होता है ना, हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं लेकिन हमारी पार्टनरशिप में वो बन ही नहीं रही, बात ही नहीं बन रही है और वो चीज़ नहीं आ रही, वो आउटकम निकल के नहीं आ रहा जो कि दो पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। लाइक यू नो, आई थिंक इन दोनों जो जिस चीज़ को लेकर के उन्होंने भी पार्टनरशिप की, ऑफकोर्स अपने करियर को, अपने बिजनेस या जिस चीज़ को लेकर भी की, उसमें ना आप ये कह सकते हो कि इनके जो पार्टनर हैं उनके साथ भी जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल ये एनर्जी है कि आपके जो पर्सन है उनके रिश्ते जो है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो उस थर्ड पर्सन के साथ इनका रिश्ता अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रही हैं, ठीक है। या अगर इन्होंने कोई बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू किया था किसी के साथ तो वहाँ भी इनको इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सोच में डूबे हुए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से हैंगमैन की भी एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं अभी और बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देते हैं, इमोशनली मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी इनकी लाइफ में ना इनको कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है, ओके, ये क्लियरली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। डिसअपॉइंटेड एनर्जी है इनकी। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस एंड द एम्परर। ओके, सो देखो, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, कभी कभी कुछ लोगों का क्या होता है कि वो अपनी दिल की बातें ना किसी से शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। और 5 ऑफ कप्स यहाँ पर बताते हैं कि बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, ये किसी से अपने दिल की बात शेयर भी नहीं कर सकते। कोई एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में जिससे कि अपने दिल की बात को शेयर कर पाए, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये ना अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं और हाइड करने के कारण ही कहीं ना कहीं अंदर से एक तो भारीपन, ऊपर से एक हम ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड और बहुत अजीब फील करते हैं जब हम किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर देते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा सुकून आ जाता है, राइट, हम थोड़ा अच्छा फील करने लगते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी एनर्जीज़ को हाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और जिसके कारण वो बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है उनकी ज़िंदगी में अभी हाल फिलहाल जिससे वो अपने दिल की बातें शेयर कर पाएँ। सेकेंड ऑफ ऑल, यहाँ पर दी एम्परर एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आपके पार्टनर जो है ये शो करना चाहते कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो सबको यही शो करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो इनके जिनके साथ पार्टनरशिप थी, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स हो, जो भी लोग हैं, फ्रेंड्स एंड ऑल, उन सबको, पूरी जो भी इनको जानते हैं उन सबको ये क्या शो करना चाहते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ये एक एम्परर पर्सनालिटी है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ से। लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि इनको फ़र्क पड़ता है कि छुपाते हैं चीज़ों को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, इनको जो फ़र्क पड़ता है ना उस चीज़ को ये छुपाते हैं, ओके, ये क्लियर है यहाँ पर, ये ज़बरदस्ती छुपाते हैं और अभी भी छुपा ही रहे हैं, जिसके कारण ना पहली चीज़ तो ये कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है अभी इनकी लाइफ में जिस पर ट्रस्ट करके ये अपने दिल की बात शेयर कर सके, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई हो भी तो भी शेयर नहीं करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने शेयर किया तो मैं उसके सामने बहुत कमज़ोर दिखूंगा, जो कि नहीं चाहते। ये अपनी एक सॉलिड पर्सनालिटी लोगों के सामने रखना चाहते कि मैं भी ऐसा हूँ, मतलब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ करके। लेकिन इनको ये नहीं पता, जो अपने इमोशंस जाहिर करते ना
बहुत से लोग कहते हैं जो रोते हैं ना वो कमज़ोर होते हैं, बट मैं ये कहूँगी जो रोते हैं वो कमज़ोर नहीं होते हैं। वो इमोशन सर उनका बाहर आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो बाहर नहीं आएंगे ना तो इंसान अंदर से खोखला हो जाएगा। इंसान बाहर से दिखा लेगा कि मैं पत्थर हूँ, लेकिन अंदर से पता चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि लाइक इनको लगता है कि अपने इमोशंस किसी से ना कहो, हाइड करो। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बताता है, तो कहीं ना कहीं गलत है थोड़े से। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। कुछ ना कुछ कर्मा आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये ऊपर के कार्ड्स उनकी लाइफ की सिचुएशन को बता रहे हैं कि एग्जैक्ट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जस्टिस एनर्जी बताते हैं कि आपके पार्टनर अभी कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, जस्टिस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। अकेले पड़ गए हैं तो ये कर्मा ही हुआ एक तरीके से। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स विद द जस्टिस एनर्जी, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। देखिए आपके पार्टनर को मिल तो कर्मा रहा है, लेकिन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये बताते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में अचानक से सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, अचानक से मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में एक लालच रहा है हमेशा से। ठीक है, मतलब वो ना बेटर से बेटर की तलाश में रहे हैं। जो चीज़ उनके पास है ना उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की, बल्कि कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आना, तो आपके पार्टनर को हमेशा से वही चीज़ रही है। ऑप्शंस में इन्होंने डील किया है, कंफ्यूज ये रहे हैं, बेटर से बेटर की तरफ इन्होंने कोशिश की कि बेटर से बेटर चीज़ें हम मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों के कारण इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब की है। बेटर के चक्कर में इन्होंने आपको भी हर्ट किया है। इन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं और भी बहुत से लोग इनसे ऐसे जुड़े हुए थे जिनको भी इन्होंने हर्ट किया, या आपके अलावा जिनसे ये फ्लर्ट करते थे कैजुअली, वो लोगों ने तो इनके साथ एक रियल फीलिंग जोड़ ली थी, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ टाइम पास या फन वे से चीज़ों को करने की कोशिश की, तो वो भी कर्मा इनका प्लस हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर 7 ऑफ कप्स बताता है कि ओवरऑल कर्मा कहीं ना कहीं अभी फेस कर रहे हैं कि इन्होंने आपको तो हर्ट किया, सो ठीक है, आपसे रिलेटेड कर्मा तो ठीक है, लेकिन और लोगों को जो इन्होंने हर्ट किया ना उनसे रिलेटेड कर्मा भी आपके पार्टनर अभी फेस कर रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है डेथ कार्ड। ओके, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। देखिए यहाँ पर है आपके पार्टनर ना किसी से कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी बताती है कि किसी से कुछ कहना चाहते हैं और किसी को कॉल मैसेज करना चाहते हैं। बेशक थोड़ा सा 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत सोच रहे हैं उसके बारे में कि मुझे कॉल मैसेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक से भी डेथ कार्ड है जो कि बताता है ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ इनका एंड हुआ है, जिससे ये बात करना चाहते, पहले इनका एंड हो चुका है। अब बात यहाँ पर ये है कि इनका उस थर्ड पर्सन के साथ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, आपके साथ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। तो क्लैरिफाई मैं ये करूँगी कि क्या ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या ये मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेज करना चाहते हैं, क्या ये मेरे व्यूवर्स से कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। शिवाय हर हर महादेव। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको सुन के भी थोड़ा अजीब लगेगा, बट मैं एक चीज़ कहूँगी आपसे कि
ये दोनों ही साइड बात करना चाहते हैं, आपसे भी ट्राई करेंगे बात करने का, थर्ड पर्सन से भी ट्राई करेंगे बात करने का। जिससे बातें ठीक ठाक चली उस तरफ मुड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि ये हाँ सिर्फ आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है इनके दिमाग में चल रहा है कि दोनों साइड एफर्ट करेंगे, दोनों साइड कोशिश करेंगे, आपकी तरफ भी कोशिश करेंगे, उस थर्ड पर्सन की तरफ भी कोशिश करेंगे, और जहाँ से सही होती दिखेंगी चीज़ें उस तरफ ही मुड़ेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। बट हाँ मतलब ये हमेशा मतलब इनका ये कि मैं ऑप्शंस में ही डील करूँगा, कुछ एनर्जी तो इनकी ऐसी ही है। मतलब ये पर्सन को इतना कुछ देखने को मिल रहा है लाइफ में, लेकिन फिर भी दोनों साइड ट्राई करना है। क्या बात है। 7 ऑफ वंस की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। मुझे लगता है लव के मामले में आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको यही नहीं पता कि क्या मेरे लिए सही है, और वो इसी कंफ्यूजन के कारण हमेशा बार बार मात खाते हैं या फिर बार बार हर्ट होते हैं। यहाँ पर है दी एम्प्रेस एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि क्योंकि ये उनकी हम एनर्जी देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है करके, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ क्लियरली कि आपके जो पार्टनर है ना, ये उसी को चूज़ करेंगे अपने लिए जिसके लिए इनकी मदर एग्री करेगी। ओके इनकी मदर जिस चीज़ के लिए एग्री करेगी, जिस पर्सन के लिए इनकी मदर एग्री करेगी ना, ये उसको चूज़ करेंगे। हो सकता है कि बात करते टाइम इन्होंने ये चीज़ आपसे बोली भी हो कि मेरी मदर जो है वो चूज़ करेंगी मेरे लिए, अब मेरी मदर को जो पसंद आएगा मैं कहीं ना कहीं उसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाऊँगा। तो ये इनका एक माइंड सेट, और मुझे लगता है दोनों साइड भी ये डील इसीलिए कर रहे हैं कि ये मदर के सामने 2 तरीके के ऑप्शंस रखें ताकि मदर उनमें से कोई एक चूज़ करें। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके पार्टनर बहुत सोच समझ करके इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं, बहुत दिमाग लगा के इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर इनकी मदर एग्री नहीं करती है तो ये भी एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी क्लियर है यहाँ पर जो कि मुझे दिखाई देता है। बेशक आप उनसे बात करके इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। वो अपनी मदर को ज़्यादा वो करेंगे, लाइक मेरी मदर जो चाहेगी वही होगा, मेरी मदर ने जो कह दिया वही होगा। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि हम उनकी लाइफ की एनर्जी देख रहे हैं ऊपर के कार्ड्स में, तो वो यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखेंगे आपके लिए फीलिंग्स जो कि नीचे के कार्ड से मुझे दिखाई देती है। पहले 5 ऑफ वंस की एनर्जी, इसी को क्लैरिफाई करते हैं, ये क्या बताती है। 5 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओवरऑल एनर्जी में भी दी एम्प्रेस एनर्जी है हमारे पास। 5 ऑफ वंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ वंस एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर है 5 ऑफ वंस की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस भी हुए हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए हैं। लेकिन 4 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। 4 ऑफ वंस की एनर्जी बताते हैं कि आपके साथ वो रहना चाहते हैं। उसके पीछे रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट किया है इनको, और जितना आपने इनको सपोर्ट किया है मे बी उतना इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा आपने इनको सपोर्ट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं अब वो हमारे बीच से ख़त्म हो जाए और हम दोनों फिर से एक साथ आ जाएं, ठीक है। यह आपके साथ जो है
एक स्टेबल कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स ये आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट होना चाहते हैं, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि आप बहुत सपोर्टिव हो, और हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो ये भी एक मेन रीज़न है कि ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर को पता है क्या लगता है, आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप रिवेंज लोगे उनसे। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बदला लोगे, जो भी उन्होंने किया उसका बदला आप लोगे अगर ये आपके पास आए। तो कभी कभी ये चीज़ उनको डराती है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है द हायरोफेंट एनर्जी, और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स विद द टावर। बिल्कुल ये वही एनर्जी है निकल के आई है, टावर भी है, 4 ऑफ कप्स भी है। उनको ये लगता है अगर इन्होंने अप्रोच किया आपको तो आप इनको टावर मोमेंट दोगे, मतलब आप रिवेंज लोगे। जो इन्होंने आपकी लाइफ में टावर क्रिएट किया वो टावर आप इनको दोगे बदले में। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स वही बताता है कि इनको ऐसा फील होता है कि आप बदला लोगे इनसे, जो इन्होंने आपको हर्ट किया, जो इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, उसका बदला लोगे। ये मतलब उनके दिमाग में है कि यार वो मुझसे बदला ले सकती है, या वो मुझसे बदला ले सकता है कभी भी, ऐसी वाली चीज़ें हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी थोड़ी यूनिक एनर्जी है, जो कि 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ आई है, जो कि मुझे ये बताते हैं कि आपके पर्सन के मन में ना 2 तरीके के ख्याल आते हैं। पहला ख्याल तो ये आता है कि आप रिवेंज लोगे, आप बदला लोगे उनसे, और दूसरा ख्याल ये आता है कि नहीं आप बहुत समझदार हो, आप अंडरस्टैंड करोगे चीज़ों को, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी काफ़ी अच्छी एनर्जी है, सेंसिबल एनर्जी। उनको ऐसा लगता है कि नहीं आप समझोगे उनको, और कई बार ये उनको लगता है कि नहीं आप ना उनसे रिवेंज लोगे, आप उनसे बदला लोगे, और कभी कभी लगता है नहीं आप अंडरस्टैंड करोगे। आपको लेकर के ये कन्फ्यूज़ है, आपको मैं बता देती हूँ, आपको लेकर के ये बहुत कन्फ्यूज़न में है, ये मुझे दिखाई देता है। और इनको मतलब एक होता है ना, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरे मन में ख्याल आया यार मैं उससे बात करूँ, तो मेरे मन में एक बार ख्याल आया कि यार वो मुझसे बदला लेगी, क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा किया, तो ऑफकोर्स उसके मन में ग्रजेस होंगे और वो मुझसे बदला लेगी। फिर अगले ही पल ख्याल आएगा नहीं यार वो ऐसी नहीं है, वो बहुत समझदार है, वो मुझे अंडरस्टैंड करेगी, वो मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगी और मुझे देगी एक और मौका। तो इस तरीके से वो अपने दिमाग में ही चीज़ों को सोच रहे हैं। क्या होना है क्या नहीं होना है वो अलग बात है, और हर कोई इस चीज़ को सोचता है, अपने दिमाग में हर कोई सोचता है, और वही इनका भी चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। उनको देखो, मुझे लग रहा है आपने उनको साफ साफ कुछ तो बोला है, या फिर वो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं जा रहे ना उनके लिए, तो ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना अभी थोड़े सा भी कह सकते हो कि आपसे डर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं आप उनको इंसल्ट ना कर दो, कहीं आप उनको खरी खोटी ना सुना दो, कहीं आप उनसे झगड़ा ना कर लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास झगड़ा करने के वैलिड रीजंस हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बिना मतलब के झगड़ा कर रहे हो, या कोई ऐसी बात नहीं है फिर भी झगड़ा कर रहे हो, नहीं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पता है कि वैलिड रीजंस, और ये रिटर्न में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप उनके साथ ऑनेस्ट रहे हो। ये बात आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनके साथ एकदम ऑनेस्ट रहे हो, लॉयल रहे हो, तो उनके पास कोई कहने के लिए है ही नहीं कि वो अगर आप उनसे कुछ कहो तो वो रिटर्न में आपसे कहें कि तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, ऐसा उनके पास कुछ है ही नहीं आपको कहने के लिए, और वो इस चीज़ को जानते हैं। और उनको ये भी मालूम है कि अगर आपने एक बार उनको सुनाना शुरू किया ना, तो सिर्फ उनको सुनना पड़ेगा या फिर झूठे इल्ज़ाम लगाने पड़ेंगे।
वरना उनको मालूम है कि और कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर ना मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपके पार्टनर ना, बस आप ये कह सकते हो कि तभी यहाँ पर ये एनर्जी आई कि वो दोनों साइड ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस बार उनको एक मौका नहीं देने वाले, इस बार आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। इस तरीके के ख्याल उनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना, तो इसीलिए शायद वो दोनों साइड ट्राई कर रहे कि जहाँ बात बनेगी वहाँ से, क्योंकि उनका ये है कि ऐसा ना हो कि ना मैं इधर का रहूँ ना उधर का। तो ये वाली चीज़ें भी हैं कि ट्राई वो दोनों साइड करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आपको कोई है जो भड़काता है उनके खिलाफ, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर ने सोचते आप पहले ऐसे नहीं थे, अभी सडन आपके अंदर चेंज है। वो ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे कारण आया, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या आ रहा है कि आपको कोई भड़का रहा है उनके खिलाफ, आपको कोई सिखा रहा है उनके खिलाफ। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि अब आप पता नहीं उनके ऊपर ट्रस्ट भी करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको धोखा दिया। अब उनका ऐसा है कि वो, उनको ऐसा फील होता है आपके लिए, वो ये सोचते हैं कि अब वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। मैं चाहे कितनी ही मीठी बातें कर लूँ, चाहे मैं कितने ही इमोशंस एक्सप्रेस कर लूँ, पहले सिर्फ इतना कहने से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ आप पिघल जाया करते थे। लेकिन अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी कोई असर नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि इतने टाइम से बात नहीं, उसका असर नहीं हुआ, तो अब ये सब बातें करने का क्या असर होगा। मतलब उनको खुद को फील होता है, उनको खुद को मालूम है कि उन्होंने आपको चीट किया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे, उन्होंने झूठ बोला, आपके पीठ पीछे कई रिलेशंस रखे, तो उन्होंने खुद ने रिश्ता ख़राब किया। तो उनको मालूम है कि मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है रिश्ते में, तो वो मेरे ऊपर, अगर अभी मैं जाऊंगा भी और अगर अपने दिल की बात भी कहूँगा, तो क्या वो मेरे ऊपर यकीन करेगी, क्या वो मेरी बातों पर, मेरे इमोशंस पर, मेरी फीलिंग्स पर यकीन करेगी कि यस मेरी जो भी फीलिंग्स है वो ट्रू है उसके लिए। तो ये चीज़ें भी उनके आपके लिए दिमाग में बहुत चल रही हैं। द टावर एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। उनको ये भी लगता है कि अब तक तो किसी और ने जो है उस मौके का फ़ायदा उठा लिया होगा, जो आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब हुआ ना, इनको ऐसा लगता है कि अब तक तो ना किसी ने उस चीज़ का, उस मौके का फ़ायदा भी उठा लिया होगा। मतलब कि किसी और ने ट्राई किया होगा आपको इम्प्रेस करने का। द टावर एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। पता है आपके पार्टनर को क्या लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि किसी ने ना आपको उनके खिलाफ भड़काया, किसी ने आपके खिलाफ उनके कान भरे, और वो इसलिए किया ताकि उसको मौका मिल सके आपको इम्प्रेस करने का और आपके पास आने का, आपसे बातें करने का। तो इसलिए उस पर्सन ने आपको उनसे अलग किया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट है कि किसी ने आपको गुमराह किया या किसी ने आपके कान भरे उनके खिलाफ ताकि आप उनके साइड चले जाओ, ठीक है, आपको इम्प्रेस करने के लिए। सेकेंड ऑफ ऑल, जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया, जो भी इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, उसको लेकर के ये जानते हैं अंदर ही अंदर दिल में कि हाँ इन्होंने गलत किया आपके साथ, अच्छा नहीं किया, सही नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं बोला नहीं जा रहा इनसे, वो चीज़ बोली नहीं जा रही। शायद इनके ईगो का सवाल है, ये मतलब दिल से अंदर से जानते लेकिन बाहर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, कि इनको बुरा फील हो रहा है या उस वजह से इनको अच्छा नहीं लग रहा, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ। बट एक चीज़ तो है कि बहुत स्ट्रांगली, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस बारे में सोच सोच करके खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ होगे, पता नहीं क्या चल रहा होगा आप दोनों के बीच में, किस तरीके की बातें हो रही होंगी,
मिल रहे होगे, नहीं मिल रहे, मतलब वो चीज़ें इनको जेलस भी कर रही है, सिर्फ सोचने भर से हर्ट भी कर रही है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि जिस भी पर्सन को आप मिलोगे वो पर्सन बहुत लकी होगा। देखो, जब चीज़ें हाथ से चली जाती है ना, तब समझ में आता है कि क्या अच्छा, क्या लकी, क्या नहीं लकी। लाइक पहले जब आपके साथ थे ये, तो इनको कुछ लक वक का कुछ वो नहीं था। अब ये किसी और के साथ आपको देखते हैं तो ये मानते हैं कि भाई जिनके साथ आप होगे वो लकी होगा। तो इस तरीके के ख्याल हैं, सिंपल सा चीज़ है कि ये जेलस फील कर रहे हैं। इनको जेलसी होती है अगर ये सोचें कि आप किसी और के साथ हो, या इनको पता चले कहीं से झूठी भी खबर अगर इनको मिल जाए कि आप किसी और के साथ हो, तो इनको बहुत जेलसी होगी, बहुत हर्ट होगा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है आप इनके बिना किसी और के हो ही नहीं सकते। ये बेशक चीट कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक हक समझते, एक हक जमाते हैं, नहीं देख सकते किसी और के साथ। सो कहीं ना कहीं ये भटके हुए हैं, ये कंफ्यूज है अपने उसको लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, तब भी जेलसी होती है, नहीं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द एम्प्रर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, ये ओवरऑल एनर्जी है। द एम्प्रेस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, द एम्प्रेस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो, यहाँ भी एम्प्रेस के साथ आया था एस ऑफ पेंटिकल, इधर भी एम्प्रेस के साथ आया था एस ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर एम्प्रर है। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर एनर्जी में आपके पार्टनर को ना आपके अंदर इनकी मदर की परछाई दिखती है। ये बहुत, अगर ये आपको ये कॉम्प्लीमेंट भी अगर इन्होंने दिया है ना कि ये आपको लाइक अपनी मदर के से दिखते हैं, लाइक उनकी क्वालिटीज़ आपके अंदर दिखती है, तो भी बहुत अच्छी बात है। कोई भी अपनी मदर के साथ कंपेयर नहीं करता, और अगर ये करते हैं तो मैं कहूँगी कि देखो, पहली चीज़ तो ये कि ये अपनी मदर से ज़्यादा, या कोई भी इंसान अपनी मदर से ज़्यादा किसी से प्यार कर नहीं सकता, और अगर इन्होंने आपको इनकी मदर से कंपेयर किया है तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा आपके लिए, आप इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लो अगर आप इस पर्सन को चाहते हो तो, ठीक है। देखो, यहाँ पर ना आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आपके अंदर ना वो क्वालिटीज़ हैं जो इनकी मदर के अंदर क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इनकी मदर जिस तरीके से चीज़ों को करती है, इनकी मदर का जो चीज़ें हैं, लाइक उनका सोचना, काम का करना तरीका, वो सब कहीं ना कहीं आपसे मिलता जुलता है। एंड आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपके साथ एक अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी भी महसूस करें, क्योंकि एम्प्रर है और उधर एम्प्रेस एनर्जी है। तो ओवरऑल एनर्जी बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप ज़्यादा सूटेबल हो इनको, खुद को और इनकी फैमिली के लिए भी, ठीक है, आप सूटेबल हो। बट मैं एक चीज़ बताऊँ, दो एम्प्रेसेस एक साथ बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों एम्प्रेसेस अपना अपना ओपिनियन रखती हैं, दोनों एम्प्रेसेस अपने अपने आप में हैं, ठीक है। तो भाई जब एक जगह पर दो एम्प्रेसेस होना तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा। तो एनर्जी ना थोड़ी ऐसा आप कह सकते हो कि लाइक इनकी मदर को ना आप पसंद इसलिए नहीं आते होगे या नहीं आओगे क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास अपना एक ओपिनियन है, और इनकी मदर का एक चीज़ है कि वो खुद से बढ़ता नहीं देख सकती शायद। अगर इनकी मदर आपको नापसंद करेगी तो उसके पीछे एक रीज़न सिर्फ इतना ही होगा। अदरवाइज एनर्जी देख के लगता है जैसे कि आप सूटेबल पार्टनर हो, चाहे वो आप अपने पार्टनर को देखो चाहे फैमिली को देखो, तो आप वहाँ पर बहुत अच्छे से, मतलब एक होता है ना कि हाँ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। और ये आपके पार्टनर को भी लगता है, ठीक है, आपके पार्टनर को भी लगता है, और वो सोचते भी हैं कि आपके साथ अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप रखा जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी है, मतलब आपके पार्टनर का आप कह सकते हो कि बहुत ही कंफ्यूज एनर्जी में है, क्योंकि उनकी एनर्जी से बहुत कन्फ्यूज़न भरी आ रही है। सिंपल यही है कि मतलब उनको ये क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है। उनको ये तक नहीं पता कि जब वो अपनी मदर के सामने चीज़ों को रखेंगे
तो वो उसको एक्सेप्ट भी करेगी कि नहीं करेगी। तो गलती इनकी क्या है कि अपनी मदर से पहले क्लियर नहीं कर रहे और बाहर सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर ये पहले अपनी मदर से क्लियर कर ले और उसी के अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आपके पार्टनर शादी कमिटमेंट को लेकर के खुद के ऊपर डिपेंडेड नहीं है, ये अपनी मदर पर डिपेंडेड है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये अपनी मदर के फैसले को ही तवज्जो देंगे। ओके, और ये उसी को कमिटमेंट भी देंगे। तो ये है, तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है अभी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।